am Kalisha and I am going to start a new lecture of demand. This is the third lecture and I am going to start. Factors affecting market demand. Price of the commodity. Price of the related goods. Price of the related goods make complementary goods and substitute goods. Income of a consumer. Taste and preference of a consumer and miscellaneous. अब छठवां ये सब पांचों पॉइंट जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग छठवें पॉइंट पे जो कि है पॉपुलेशन साइज। डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन पॉपुलेशन। दिस इज बिकॉज with the increase or decrease in population size, the number of buyers of the product tends to increase or decrease। यानी कि डिमांड जो है पॉपुलेशन से भी डिक्रीज करती है और इंक्रीज करती है। अगर मान लीजिए किसी की भी पॉपुलेशन जो है जगह की, अगर जैसे कि दिल्ली को ले लीजिए तो वहां तक मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ गया। पॉपुलेशन के बढ़ने से मतलब दिल्ली में ज्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से के बढ़ने से जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। अगर उस जगह की जो डिमांड है मतलब पॉपुलेशन जो है घट जाए तो डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है, इस वजह से वहाँ की डिमांड घट के कम हो जाएगी। दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। और ये सब इस वजह से होता है क्योंकि पॉपुलेशन साइज जो है डिक्रीज करती है और इंक्रीज करती है। द नंबर ऑफ बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट टेंड्स टू इंक्रीज और डिक्रीज। इसी वजह से जो बायर्स होते हैं, नंबर ऑफ बायर्स मतलब अब मान लीजिए पॉपुलेशन कम हुआ यानी कि पीपुल कम हुए, पॉपुलेशन ज्यादा हुआ पीपुल ज्यादा हुए, इसी वजह से। तो ये बायर्स के ऊपर डिपेंड करके अगर बायर्स इंक्रीज किए डिमांड इंक्रीज किया, बायर्स जो है डिक्रीज किए डिमांड डिक्रीज किया। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट डिमांड, यानी कि डिमांड को भी ये सब अफेक्ट करते हैं। इफ कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस, अगर कॉम्पोजिशन जो है पॉपुलेशन का चेंज हुआ, नेमली फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीजेस, तो जो पॉपुलेशन रहेगा फीमेल का वो इंक्रीज करेगा। डिमांड फॉर गुड्स मेंट फॉर वुमेन विल गो अप, यानी कि जो डिमांड रहेगी वो क्या करेगी, बढ़ने लगेगी। जो वुमेन की मतलब रिलेटेड गुड्स होंगे उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ने लगेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मार्केट डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। मार्केट डिमांड जो है वो भी इन्फ्लुएंस इसके द्वारा भी हो सकते हैं कि जब सोसाइटी में जो इनकम है डिस्ट्रीब्यूट होता है उस पे। देखिए सोसाइटी में जो है इनकम कभी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, अनइक्वल होता है। इफ इनकम इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड there will be less demand. If income is equally distributed there will be more demand. अगर सोसाइटी में जो इनकम है अगर इक्वल नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो जो डिमांड रहेगी वो डिक्रीज करेगी। अगर सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डिमांड तुरंत इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इक्वल होने से ये रहेगा रिचर जो रहेंगे वो उनका ज्यादा होगा और जो मतलब मीडियम के रहेंगे उनको भी मतलब इक्वल मतलब मिलेगा। इस वजह से तो इक्वल मिलने की वजह से इनकम जब इंक्रीज करेगा तो जो डिमांड रहेगा वो भी इंक्रीज करेगा। इनकम डिक्रीज करेगा डिमांड डिक्रीज करेगा। डिमांड फंक्शंस shows the relationship between quantity demanded for a particular commodity and the factors that are influencing it. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि जो इंडिविजुअल डिमांड होती है वो फंक्शनल करती है, मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड। और इसमें डिमांड फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड, इसमें जो है डिमांड जो है शो करता है क्वांटिटी डिमांड
मतलब रिलेशनशिप शो करता है क्वांटिटी डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग इट। अगर देखिए डी एक्स, अगर डी एक्स का मतलब होता है डिमांड फॉर कमोडिटी इज इक्वल टू एफ। एफ जो है वो है फैक्टर्स जो अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड एंड कॉमा मतलब ब्रैकेट पी एक्स। पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एक्स। पी आर का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वाई का मतलब है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। टी का मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एम का मतलब है मिसलेनियस। मार्केट डिमांड फंक्शन refers to the functional relationship between market demand and the factors affecting the market demand। यानी कि वो फंक्शनल रिलेशनशिप जो है वो मार्केट डिमांड के बीच में होता है जो कि फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं मार्केट डिमांड को। इसमें होता है एम तक तो वही रहेगा जो इंडिविजुअल का है, उसमें 2 पॉइंट और जुड़ जाता है पी डॉट डी। यानी कि पी डॉट का होता है पॉपुलेशन साइज एंड इट्स कंपोजिशन एंड डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी कि ये 2 पॉइंट जो है मार्केट डिमांड में ऐड हो जाते हैं। डिमांड शेड्यूल is a table showing different quantities being demanded of a given commodity। यानी कि टेबल जो है शो करता है डिफरेंट क्वांटिटी बीइंग डिमांडेड। यानी कि डिफरेंट क्वांटिटी मतलब डिमांड होती है ऑफ अ गिवन कमोडिटी एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस। यानी कि लेवल मतलब प्राइस की लेवल घटती है बढ़ती है उस पे लोग डिमांड करते हैं। इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। और क्वांटिटी डिमांड और प्राइस ऑफ द कमोडिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ा डिमांड घटा, डिमांड बढ़ा प्राइस घटा। If it is of two types, individual demand schedule and market demand schedule। ये 2 टाइप के होते हैं, individual demand schedule and market demand schedule। Individual demand schedule refers to a table that shows various quantities of a commodity that a consumer is willing to purchase at a different prices during a given period of time। यानी कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वो होता है कि जो टेबल रहता है वो शो करता है वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज। यानी कि एक मतलब कोई एक कमोडिटी अगर एक ही कंज्यूमर उसको परचेज कर रहा है डिफरेंट प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक ही कमोडिटी को डिफरेंट प्राइस पे एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उसी को हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ये शेड्यूल है, अगर देखिए 10 रुपए है तो उसकी डिमांड जो है 50 यूनिट की जा रही है, वही 20 हुआ डिमांड डिक्रीज करके 40 हो गई, 30 हुआ डिमांड डिक्रीज करके 30 हो गई, 40 हुआ डिमांड डिक्रीज करके 20 हो गए एंड 50 हुआ डिमांड डिक्रीज करके 10 हो गए। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है डिमांड तुरंत घटते जा रहा है और ये एक इंडिविजुअल की डिमांड है और ये डिमांड शेड्यूल भी इंडिविजुअल का था। अब आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। Market demand schedule is a tabular statement showing various quantities of a commodity। ये बहुत सारी commodity को मतलब quantity of a commodity को show करता है that all the consumers are willing to buy at a various level of price। यानी कि और जितने भी मतलब एक ग्रुप ऑफ हो सकते हैं जो कंज्यूमर होते हैं अगर वो परचेज कर रहे हैं वेरियस लेवल ऑफ प्राइस यानी कि अलग अलग प्राइस पे सामान को ले रहे हैं, एक ग्रुप आप बोल सकते हैं बहुत सारे बायर। इट इज अ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एट ईच एवरी प्राइस। यानी कि जितने भी प्राइस पे लोग लिए हैं उन सब का समअप कर देंगे, एक एक इंडिविजुअल का जब समअप कर देंगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल निकल जाएगा। कैन बी एक्सप्रेस एज DM equals to DA plus DB plus DC and so on। तो आपका मार्केट डिमांड निकल जाएगा।
where DM is the market demand and DA plus DB plus so on are the individual demand of household A, household B and so on. देखिए, जैसे कि एक हाउस होल्ड है और बी हाउस होल्ड है। अगर प्राइस जो है 10, मतलब किसी कॉमोडिटी की प्राइस जो है 10 है, तो हाउस होल्ड जो है वो 50 यूनिट ले रहा है उसी 10 रुपीज में क्वांटिटी, और जो 10 उसी 10 रुपीज में बी जो है वो 60 यूनिट ले रहा है। 20-40 और मतलब ए जो है 40 यूनिट ले रहा है 20 रुपीज में, और 50 जो है बी ले रहा है। ए भी ले रहा है 30 रुपीज में 30 यूनिट और बी जो है 40। यानी कि जैसे जैसे लेवल मतलब अब प्राइस इंक्रीज कर रही है, दोनों की अपने हिसाब से लेवल जो है डिक्रीज कर रही है। और इन दोनों के ए और बी को अगर हम प्लस कर देंगे तो जो इक्वल करके आएगा वही हमारा मार्केट डिमांड होगा। जैसे कि 50 प्लस 60 इक्वल्स टू 110, 40 प्लस 50 इक्वल्स टू 90, 30 प्लस 40 इक्वल्स टू 70, 20 प्लस 30 इक्वल्स टू 50, 10 plus 20 equals to 30. Movement along demand curve or change in quantity demand. It is based on law of demand. ये based होता है law of demand पे, which states that quantity demanded of the commodity, कि quantity demand of commodity change due to change in the price of the commodity. अगर प्राइस जो है डिक्रीज करेगी, डिमांड तुरंत इंक्रीज कर जाएगी। प्राइस अगर इंक्रीज करेगी, डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि इसमें जो है इनवर्स रिलेशन होता है, एक के घटने से दूसरा बढ़ेगा, एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा। The change in quantity demand due to the change in price of the commodity is known as movement along the demand curve. यानी कि movement along the demand curve वो क्या होता है, जो कि अगर चेंज होता है, यानी कि क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंजेस होती है और उस पे मतलब यानी कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस होती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप के होते हैं, नेमली एक्सपेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। Expansion is demand in demand, increase in quantity demanded, or downward movement along the demand curve. It is based on law of demand, which states that quantity demanded of the commodity rises due to the fall in price of the commodity. अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है फॉल करती है, तुरंत उसकी डिमांड जो रहेगी वो बढ़ जाएगी, जिससे ये शो होता है कि किसी भी कमोडिटी की अगर डिमांड बढ़ानी है तो उसका प्राइस जो है फॉल करना पड़ेगा। तो मतलब ये इसमें इसका एक्सप्रेशन का मतलब ये तो है कि इसमें देखिए डिमांड का मतलब बातचीत जो हो रही है, मतलब डिमांड चैप्टर है, तो डिमांड के बढ़ने या घटने पे प्राइस पे डिपेंड करेगा कि मतलब प्राइस के बढ़ने या घटने पे डिमांड क्या इफेक्ट पड़ता है। उसी को हम लोग एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं। The rise in quantity demanded due to the fall in price of the commodity. यानी कि अगर फॉल होगा प्राइस ऑफ ए कमोडिटी का, यानी किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस जो है फॉल की, डिमांड तुरंत बढ़ जाएगी। इज नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड, इसी को हम एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं। इट इज शोन इन फिगर गिवन बिलो। इस फिगर में ये शो कर रहा है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। वन सेकेंड, हाँ हाँ जैसे देख लीजिए, में एक्सपेंशन ऑफ डिमांड,
एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि प्राइस के बढ़ने या घटने से, 1 सेकेंड, मिस्टेक इज देयर, हाँ देखिए, प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड पे क्या इफेक्ट करता है, उसी को हम लोग मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड कर्व। एक्सपेंशन अगर होगा तो डिमांड जो है इंक्रीज करेगी, तभी एक्सपेंशन होगा, यानी कि प्राइस जो है फॉल करेगी तो डिमांड इंक्रीज करेगी। तो इसमें जो है ये देखिए, ये इसकी जो वो होती है, इसकी जो हाँ रुक जाइए, हाँ तो इसकी जो हाँ इधर देखिए, इसकी जो स्ट्रोक होती है वो ऐसे होती है, मतलब इसका जो ये होता है वो इस तरह शो करता है, यानी कि इस टाइप, यानी कि उसकी जो स्लोप होती है वो डाउनवर्ड होती है, यानी कि वो जो है डिमांड तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो प्राइस है वो डिक्रीज कर रहा तभी। देखिए जैसे कि 6 है, जो प्राइस जो है 6 है, डिमांड 20 का हो रहा है, प्राइस 4 हुआ, डिमांड बढ़ के 40 का हुआ, फिर प्राइस 2 हुआ, प्राइस डिमांड जो है 60 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वही होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, यानी कि अगर प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ा। इन द गिवन डायग्राम प्राइस इज मेजर्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस। इसमें जो है डिमांड जो है वो in the given diagram, price is measured on vertical axis, whereas quantity demanded is measured on horizontal axis. यानी कि इसमें जो डायग्राम है वो प्राइस जो है मेजर्ड हो रहा है वर्टिकल एक्सिस पे, और वेयर द क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे शो हो रहा है, यानी कि प्राइस जो है वो घट रही है तभी डिमांड उसका बढ़ रहा है, अदरवाइज की डिमांड मतलब घटने लगेगी। अगर जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगी उसकी डिमांड घटने लगेगी। अ कंज्यूमर इज डिमांडिंग OQ क्वांटिटी एट OP प्राइस, यानी कि एक कंज्यूमर जो है OQ क्वांटिटी पे एट अ OP प्राइस, but due to fall in price of the commodity OP to OP1, the quantity demanded rises from OQ to OQ1, which is known as expansion of demand। यानी कि प्राइस के बढ़ने से प्राइस के घटने से डिमांड जो है इसमें इंक्रीज करने लग रहा है, उसी को हम लोग एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। Contraction in demand, decrease in quantity demand on or upward movement along the demand curve. It is based on law of demand, which states that quantity demanded for the commodity falls due to the rise in price of the commodity। यानी कि एक कमोडिटी की लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर मतलब लॉ ऑफ डिमांड पे ये बेस्ड है कि अगर एक कमोडिटी की डिमांड अगर डिक्रीज करती है तो यानी कि उसकी प्राइस जो है इंक्रीज की, इसी वजह से उसकी डिमांड डिक्रीज की। तो मतलब इंक्रीज कर रही है, स्टेट दैट क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू द राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि प्राइस जो है वो राइज कर रहा है, इसी वजह से डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है, और जिसके वजह से क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज कर रहा है। द फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड को मतलब फॉल हो रहा है, इसी वजह से जो राइज इन प्राइस मतलब राइज जो यानी प्राइस जो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इसी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज कर रही हैं, इसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी कि प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगी,
यानी इसमें देख लीजिए फिगर में, ये देखिए प्राइस इंक्रीज की, ठीक, देखिए प्राइस जो है इंक्रीज की, ठीक, डिमांड तुरंत डिक्रीज कर गया, और इसका जो स्लोप होता है वो अपवर्ड होता है ऐसे, यानी कि इसका जो ये डायरेक्शन जो होता है वो अपवर्ड होता है, और एक्सपेंशन में ये डाउनवर्ड होता है। तो इसमें ये बोल रहा है कि दिस शो इन द फिगर गिवन, यानी कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड तुरंत डिक्रीज कर गया, यानी कि अगर 2 रुपए में एक कंज्यूमर 60 यूनिट का कंजप्शन कर रहा है, तो जब वो उसकी प्राइस बढ़ के 4 रुपीज हो गई, वो तुरंत डिमांड घटा देगा और 40 यूनिट का को कंज्यूम करने लगेगा। फिर वो 6 यूनिट यानी कि 2 यूनिट प्राइस 2 यूनिट की फिर से बढ़ी, जिससे वो डिमांड क्या करेगा, फिर डिक्रीज कर देगा और 20 यूनिट्स का कंजप्शन करने लगेगा। इन द गिवन डायग्राम प्राइस इज मेजर्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस। इस डायग्राम में जो प्राइस है वर्टिकल एक्सिस पे मेजर होता है, whereas the quantity demanded is measured on horizontal axis. A consumer is demanding OQ quantity at OP price. OP प्राइस पे एक कंज्यूमर जो है क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, but due to the rise in price of the commodity from OP to OP1, the quantity demanded fall from OQ to OQ1, which is known as contraction in demand। यानी कि OP to OP1 जो था, प्राइस राइज की OP to OP1, क्वांटिटी डिमांड जो है वो फॉल कर गई OQ से OQ1, विच इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं, यानी कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड तुरंत घटने लगा। शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड, इट इज बेस्ड ऑन फैक्टर अदर देन प्राइस। ये जो है बेस्ड है फैक्टर अदर देन प्राइस। इफ डिमांड चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इट इज नोन एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। यानी कि ये बेस्ड है फैक्टर अदर देन प्राइस। अगर डिमांड जो है चेंज होके ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, मतलब अगर डिमांड जो है चेंज होता है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, उसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। यानी कि प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड कर्व अगर शिफ्ट होता है, यानी कि बढ़ता या घटता है, ये मतलब आगे की तरफ जाता है या पीछे की तरफ, उसी को हम लोग शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं। इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स। आई थिंक ये 2 टाइप्स के होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड, एंड इंक्रीज इन डिमांड मीन्स दैट कंज्यूमर्स नाउ डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। एक कंज्यूमर जो है डिमांड जो है वो ज्यादा कर रहा है, नाउ डिमांड मोर एट गिवन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यानी जो डिमांड है वो मतलब ज्यादा कर रहा है, जो प्राइस है उससे वो डिमांड जो है ज्यादा कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इट्स कंडीशन आर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स राइजेज। यानी कि जो प्राइस है सब्स्टिट्यूट गुड्स की वो राइज, यानी कि पहले ये था, देखिए पहले तो यानी कि अगर टी और कॉफी, सब्स्टिट्यूट गुड में हम लोग एग्जाम्पल लिए थे टी एंड कॉफी का, टी की प्राइस बढ़ी तुरंत स्विच करके कॉफी पे चला गया, यानी कि कॉफी की डिमांड बढ़ गई, पॉजिटिव रिलेशन। तो सब्स्टिट्यूट गुड में यही कि अगर एक की डिमांड प्राइस बढ़ी तो दूसरे पे स्विच करके डिमांड उसकी बढ़ा देगा। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल, यानी कि जो प्राइस है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वो फॉल की, यानी कि कार की प्राइस जो है फॉल की, तुरंत डिमांड जो पेट्रोल की जो डिमांड है वो तुरंत बढ़ गई, यानी कि प्राइस इसमें इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि प्राइस जो है उसका कम हुआ कार का, पेट्रोल की डिमांड तुरंत बढ़ गई। इनकम ऑफ ए कंज्यूमर राइजेस इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। और इनकम अगर मान लीजिए
किसी भी मान लीजिए कोई भी कंज्यूमर है, वो इंफीरियर गुड्स का कंजप्शन कर रहा है, तो अगर उसका इनकम बढ़ा तो वो तुरंत स्विच करके इंफीरियर गुड्स से नॉर्मल गुड्स पे चला जाएगा और नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ा देगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। अगर इनकम फॉल हुई तुरंत वो कंज्यूमर क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स से इंफीरियर गुड्स पे आ जाएगा। When प्रीफरेंस आर फेवरेबल, अगर मान लीजिए प्रीफरेंस जो रहा, टेस्ट एंड प्रीफरेंस फेवर में रहा, तो जो डिमांड रहेगी वो बढ़ जाएगी। In the given diagram, price is measured on vertical axis, whereas quantity demanded is measured on horizontal axis. A consumer is demanding OQ quantity at an OQ price, यानी कि कंज्यूमर जो है डिमांड कर रहा है OQ क्वांटिटी का, मतलब OP मतलब देखिए इसमें अगर जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, यानी कि प्राइस जो है वो 2 की 2 ही है, उस पे डिमांड स्विच कर रहा है, यानी कि अगर जो डिमांड है वो बढ़ रहा है और घट रहा है। अगर डिमांड जो है बढ़ा तो उसे हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, और उसके बढ़ने से जो डायग्राम रहेगा वो अपवर्ड शिफ्ट करेगा, यानी कि जो डायग्राम यानी कि जो ये डाउन, ये जो कर्व है वो ऐसे अपवर्ड शिफ्ट करेगा, यानी कि डिमांड के बढ़ने या घटने से ये अपवर्ड शिफ्ट करने लगेगा। तो इसको मतलब ये है कि अगर प्राइस कांस्टेंट भी रहा तो डिमांड उस फेवर में कर रहा है, कि अगर फेवर मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है फेवर में रहा, या फिर सब्स्टिट्यूट गुड भी मतलब प्राइस बढ़ने से, तो इन सब को मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगा, डिमांड प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फिर इनकम ऑफ डिमांड, ये सब की वजह से जो इंक्रीज होता है वो डिमांड में इंक्रीज होती है, जिससे कि जो कर्व होता है वो शिफ्ट होता है अपवर्ड, और जिससे जो कि डिमांड रहता है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। बट ड्यू टू द चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, देन डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम DD टू D1, यानी कि मतलब प्राइस के कांस्टेंट रहने पे जो डिमांड है मतलब वो शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड, यानी कि राइटवर्ड मतलब अपवर्ड, यानी कि आगे की तरफ, जो कि DD से टू D1 with the rightward shift in demand curve from DD to D1 and D1, the quantity demand rises from OQ to OQ1, which is known as the increase in demand, जिससे जो है डिमांड में इंक्रीज हो रही है और डिमांड इंक्रीज करके आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। Thank you guys. Tomorrow I will make a new lecture, decrease in demand. Please subscribe the channel and press the bell icon and like the video and see the previous lecture. Thank you.